अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एरोगेंट, इग्नोरेंट एंड पॉपुलर एथीस्ट के बारे में जिनका नाम है जावेद अख्तर। इनका एकेडेमिया से कोई भी लेना देना नहीं है। इनकी बातों को एकेडमिक सीरियसली नहीं लेते हैं। इनकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस पाए जाते हैं, बहुत सारी फैलेसीज पाई जाती हैं। बट क्योंकि ये हमारे प्यारे भोले भाले देसी एथीस्ट के रोल मॉडल हैं, इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि इनकी बातों का जवाब दिया जाए। तो इनकी बातों में से एक बात यह है कि बच्चों को बचपन से रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको थीइज्म नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए वो वीडियो देखते हैं, फिर उसका जायज़ा लेते हैं। होता यह है कि एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसे इससे पहले कि बच्चे के पास कोई चॉइस हो अपना धर्म उसमें इंजेक्ट कर देते हैं पूरे का पूरा। अब वो बच्चे को कोई चॉइस थोड़ी होती है, वो वही सीख लेता। कमाल की बात यह है कि अभी जिक्र हो रहा था कि अगर माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं या माँ बाप दोनों इंजीनियर हैं या माँ बाप दोनों बैंकर हैं तो ऐसा नहीं करते ना कि बच्चे को बचपन से ही इंजीनियर बनाने लगते हैं या डॉक्टर बनाने लगते हैं। तो भाई बचपन से ही मुसलमान या हिंदू क्यों बनाने लगते हो बच्चे को? उसको चांस दो। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इन साहब ने फरमाया कि जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बैंकर अगर माँ बाप हों तो अपने बच्चों को उनको वही नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह बच्चों को बचपन से रिलीजन या फिर थीइज्म हो गया, उनको बचपन ही से उन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। इससे पहले मैं इस चीज़ का जवाब दूं, मैं आपको इनकी एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस पाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं और इस बात को साबित करता हूं। जब ये मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो हमारे फादर जो कम्युनिस्ट पार्टी के भाई मेंबर थे, उनके दोस्त भी सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तो आ गए। तो उन्होंने पूछा, इससे पहले नाम से पहले एक और बात हुई कि भाई देखो, ये जो मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हैं, कुरान की कोई आयत पढ़ते, तो अब तुम क्या करोगे? तो मेरे बाप ने थोड़ा सा देखा तो एक दोस्त के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, कहले ये दे दो। और सच बात है ये कि मेरे कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ के मेरे बाप ने वर्कर्स ऑफ ऑल द नेशन यूनाइट बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। मतलब एक तरफ ये जनाब कहते हैं कि माँ बाप को बच्चों पर रिलीजन नहीं डालना चाहिए, उनको रिलीजियस नहीं बनाना चाहिए, उन पर थीज़म नहीं डालना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जनाब खुद प्राउडली इस बात को बता रहे हैं कि इनके फादर ने जब ये पैदा हुए थे तो इनके कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पड़ा था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? वो एक प्रियम्बल है कम्युनिज्म का। और कम्युनिज्म वो आइडियोलॉजी है जिसने मिलियंस ऑफ डेथ कॉज करी है, जिसकी वजह से दुनिया में कत्लेआम हुआ है, ब्लड शेड हुए हैं, जिसने दुनिया को बहुत तबाह किया है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक तो जो डेथ का नंबर है वो 85 टू 100 मिलियन तक चला जाता है। तो ये उस आइडियोलॉजी का जो मैनिफेस्टो है, इनके फादर ने बचपन में इनके कान में पढ़ा था और ये उस चीज को प्राउडली बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो कुछ एकेडमिक के मुताबिक कम्युनिज्म तो एक काइंड ऑफ रिलीजन भी है। फॉर एग्जाम्पल रेमंड एरन, जो कि पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज हैं, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं और प्रोफेसर भी हैं, उनके मुताबिक कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल और सेकुलर रिलीजन है। तो एक तरफ जनाब ये कहते हैं कि बच्चों पर रिलीजन नहीं थोपना चाहिए, उनको रिलीजियस नहीं बनाना चाहिए, और दूसरी तरफ ये खुद उस बात को प्राउडली बता रहे हैं कि इनके फादर ने इनके कान में जब ये पैदा हुए थे तो इनके कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पड़ा था, और सब ऑडियंस तालियां बजा रही है। मतलब ये है हमारे देसी एथीस्ट का आईक्यू लेवल, जो कि खुद अपने ही आप में कॉन्ट्रडिक्ट किया करते हैं एक दूसरे को। मतलब ये अपने ही आप को इन जनाब ने कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया, एक तरफ ये बोलते हैं और एक तरफ दूसरी बात बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जावेद अख्तर साहब कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन इनमें पाए जाते हैं। दूसरी चीज, इनकी क्लेम को अगर हम रैशनल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें
तब तो इनका क्लेम और भी ज़्यादा बेबुनियाद साबित हो जाता है। बल्कि इसके लिए कोई डीप क्रिटिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। एक आम इंसान अगर बेसिक कॉमन सेंस का भी यूज़ करे तो इनके क्लेम में 2 और 2 4 की तरह गलती पकड़ सकता है। इनका क्लेम ये है कि जिस तरह माँ-बाप अगर इंजीनियर या डॉक्टर या फिर बैंकर हों, उनको अपने बच्चों को वो ही नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह एक माँ-बाप लेट्स से अगर मुस्लिम है, तो अपने बच्चों को उनको मुसलमान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बच्चे को ओपन छोड़ देना चाहिए कि बच्चा जो चाहे वो करे, अपने मन से सब रिसर्च करे और फिर अपने मन से किसी कंक्लूजन पे आ जाए। बेसिकली ये इनका क्लेम है। अब इस क्लेम में बहुत गलतियाँ हैं। पहली चीज़, कौन सा ऐसा दुनिया में माँ बाप है जिसको एक बात सही लगती है और वो अपने बच्चों को ना बताए। मतलब ये तो बहुत ही इलॉजिकल वाली बात हुई, यानी कि माँ बाप को एक चीज़ सही लगती है कि मेरा बच्चा अगर ये चीज़ फॉलो करेगा तो ये इसमें इसकी भलाई है, इसमें इसकी बेहतरी है, और अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसमें इसका नुकसान है। तो कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं बताएगा? क्या माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि रोड क्रॉस करते वक्त दौड़ना नहीं चाहिए? क्या अपने माँ माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि आग के करीब नहीं जाना चाहिए? क्या माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देते कि जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी कमज़ोर को मारना नहीं चाहिए, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स से दूर रहना चाहिए? क्या माँ बाप ये सब अपने बच्चों को नहीं बताते? जावेद अख्तर के इस लॉजिक के हिसाब से तो माँ बाप को अपने बच्चों को ये बताना ही नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को तो बच्चों को ओपनली छोड़ देना चाहिए कि जाओ मेरे बच्चों, ड्रग्स लेना है ड्रग्स लो, सब खुद एक्सपेरिमेंट करो, फिर खुद कंक्लूजन पे आओ। रोड क्रॉस करना खुद पहले दौड़ के क्रॉस करो, फिर धीमे क्रॉस करो, फिर जिस कंक्लूजन पे आना हो उस कंक्लूजन पे आओ। कोई भी माँ बाप दुनिया में इस तरह वर्क नहीं करता, बल्कि माँ बाप जो चीज़ अपने बच्चे के लिए बेहतर समझते हैं, जिसमें उसकी भलाई समझते हैं, वो उसको ज़रूर बताते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा उसी चीज़ को माने। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है ना डॉक्टर इंजीनियर का, इसे बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी कि दो डिफरेंट कैटेगरी को इक्वेट करना। यानी कि अगर बच्चा डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने या फिर ना बने, इससे बच्चे पे कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर माँ बाप बच्चे को ये ना बताएं कि ड्रग्स से करीब ना जाओ, तो इस अगर बच्चा ड्रग्स से करीब चला गया तो इससे बच्चे पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो एक कैटेगरी वो है जिसमें बच्चे के करने या ना करने से उस पर मेजर इफेक्ट पड़ता है, और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें डॉक्टर इंजीनियर आते हैं जिसमें बच्चे को वो ऑप्शन चूज करने या ना करने से कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं आता। तो उन दोनों कैटेगरी को इक्वेट करना, इसे बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। दो डिफरेंट कैटेगरीज को इक्वेट करना। नोट, अभी ये बात नहीं हो रही है कि रिलीजन सही है या फिर नहीं सही है। अभी बात ये हो रही है सिर्फ कि माँ बाप को अगर कोई चीज़ उनके बच्चों के लिए बेहतर लगती है, अगर उन्हें लगता है कि बच्चों को इस रोड पे जाने से उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या बच्चों को उस रोड पे जाने से रोकना चाहिए या फिर नहीं रोकना चाहिए? बात अभी सिर्फ इतनी हो रही है। और जावेद अख्तर भी इस बात को मानते हैं कि माँ बाप को जो चीज़ सही लगती है वो चीज़ अपने बच्चों को बतानी चाहिए, बल्कि वरना ये तो एक हिपोक्रेसी हो जाएगी ना। मतलब माँ बाप को अगर कोई चीज़ सही लगती है कि बच्चों को इससे हार्म होगा और माँ बाप बच्चों को नहीं बता रहे, तो वो तो अच्छे पेरेंट ही नहीं कहलाएंगे। बल्कि माँ बाप क्या, दोस्त भी, अगर मुझे मालूम है कि मेरा एक दोस्त है, वो उस रास्ते जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर मैं उसको आगाह ना करूँ, उसको वॉर ना करूँ, उसको वहाँ जाने से रोकूँ ना, उसको समझाऊँ ना, तो मैं अच्छा दोस्त नहीं कहलाऊंगा। तो माँ बाप तो दोस्त से भी आगे बढ़कर होते हैं, राइट। तो जावेद अख्तर भी इस चीज़ को मानता है कि जो चीज़ सही है वो चीज़ बतानी चाहिए, और मैं ये बात जावेद अख्तर की खुद वीडियो से साबित करूंगा। मैंने क्या कहा था कि जावेद अख्तर की वीडियो से ही मैं उसका जवाब दूंगा। तो मैं अभी उनकी एक और वीडियो पेश करता हूँ, फिर उस पर जायज़ा लेते हैं, फिर उसका जायज़ा लेते हैं। दो काम जरूरी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है और स्टेट्स का फर्ज बनता है कि हमारे सिलेबस में शुरू से पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर बार एक सबक ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को मालूम हो कि जेंडर इक्वालिटी क्या चीज होती है। उनको देवी मत बनाइए, देवी बना के आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ, आप उन्हें इंसान मानिए। ये हमें दिखाना होगा। हा 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 हा। तो देखा आपने, जावेद अख्तर साहब ने फिर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया। एक तरफ कह रहे हैं बच्चों को ओपन छोड़ देना चाहिए, बच्चों को कुछ बनाना नहीं चाहिए बचपन बचपन से, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि
एचआरडी मिनिस्टर का ये फर्ज बनता है, सरकार का ये फर्ज बनता है, स्टेट का ये फर्ज बनता है कि पहली क्लास से जेंडर इक्वालिटी स्कूल के सिलेबस में डाली जाए, ताकि बच्चों को मालूम हो पाए इस बारे में कि जेंडर इक्वालिटी कितनी सही चीज होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जावेद अख्तर भी इस बात को मानते हैं कि जो चीज सही है वो चीज बच्चों को बचपन से ही पढ़ानी चाहिए, बचपन से ही बतानी चाहिए, बचपन से ही उनको मालूम, उनको इस बात का एहसास कराना चाहिए। फेमिनिज्म को ये सही मानते हैं, जबकि वो जो फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी उसके तो अलग नुकसान आते हैं, बट वो अलग टॉपिक है। बट मुद्दा यहाँ पे ये कि ये फेमिनिज्म को सही मानते हैं, तो ये कह रहे हैं कि बच्चों को वो चीज़ सिखानी चाहिए, बच्चों को वो चीज़ मालूम करानी चाहिए, बच्चों को बचपन से फेमिनिस्ट बनाना चाहिए। दूसरी तरफ रिलीजियस लोग जिसको सही मानते हैं, ये कह रहे हैं वो चीज़ बच्चों को बचपन से माँ बाप को नहीं सिखानी चाहिए, जबकि रिलीजियस पर्सन के हिसाब से रिलीजन फेमिनिज्म से बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। राइट? रिलीजन बच्चों के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर है। रिलीजन को ना मानने से बच्चों को बहुत नुकसानात हो सकते हैं। इसके बावजूद जावेद अख्तर क्या कह रहे हैं कि बच्चों को, माँ बाप को उन पे रिलीजन नहीं डालना चाहिए। तो ये तो चलता फिरता कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अभी तक हमने ये देखा कि माँ बाप को बच्चों पर रिलीजन नहीं डालना चाहिए, उनको रिलीजियस नहीं बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जावेद अख्तर। फिर हमने देखा कि इनके वालिद ने इनके कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा था, जो कि खुद एक सेकुलर रिलीजन है, और ये उस बात को प्राउडली बता रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सही और गलत चीज़ बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, फिर बाद में बच्चा खुद जब बड़ा समझदार हो जाए तो खुद उस पर एक्सप्लोर कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं रहा। लेकिन माँ बाप बचपन से कोशिश करेंगे कि बच्चा वही चीज़ माने जो उनको सही लग रहा है। ये हर पेरेंट करेगा, इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। राइट? और जावेद अख्तर भी फेमिनिज्म को सही मानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं बच्चों के पहली क्लास से उनके सिलेबस में फेमिनिज्म डालना चाहिए, ये फर्ज है एचआरडी मिनिस्टर का अकॉर्डिंग टू जावेद अख्तर। तो हमने देखा कि इनके बात में कितना कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ जावेद अख्तर ये जो हमारे भोले भाले देसी एथीस्ट हैं, इनके रोल मॉडल हैं, अदरवाइज इनके तिलों में कोई भी तेल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वीडियो में इन साहब ने एक और नॉन फैक्चुअल क्लेम किया है। चलिए उसको देखते हैं, फिर उसका जायजा लेते हैं। मैंने सिर्फ इतना किया कि उनको कोई रिलीजन के पास नहीं ले गया। बाकी अगर आप बच्चे का बचपन में ही दिमाग खराब नहीं करेंगे तो बड़े होके तो एथिस्ट ही बनेगा, और क्या बनेगा। जरा अगर किसी को मेरी बात पे शक है तो एक काम करिए कि अब कोई बच्चा पैदा हो आपकी फैमिली में, उसको कोई रिलीजन मत दीजिए, और जब वो 18 साल का हो तो उसे कहिए बेटा तुझे जो धर्म पसंद है वो ले ले, वो कोई भी नहीं लेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये साहब फरमा रहे हैं कि बचपन में अगर आप बच्चों का दिमाग खराब नहीं करेंगे तो वो बड़े होकर एथीस्ट ही बनेंगे। बच्चों को कुछ मत बताइए, जब वो बड़ा होगा तो खुद ब खुद वो एथीस्ट बन जाएगा। वो किसी धर्म को नहीं मानेगा, वो थीज़म को नहीं मानेगा, बल्कि वो एथीस्ट बन जाएगा। ये इन साहब का क्लेम है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जावेद अख्तर का एकेडमिया से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो बात इन्होंने कही है ये बिल्कुल नॉन फैक्चुअल है। मैं अभी आपको एक्चुअल एकेडमिक, एक्चुअल साइंटिस्ट, एक्चुअल सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च पेपर दिखाऊंगा, उनके रिसर्चेस दिखाऊंगा, जो इस बात को साबित करती है कि अगर आप एक बच्चे को डेजर्ट में भी अकेले छोड़ देंगे विथआउट एनी इन्फ्लुएंस, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो खुदा को मानेगा। ज़रा देखते हैं कि एकेडेमिया क्या कहता है। साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जस्टिन अल्बैरेट का, जिन्होंने सर्व किया है एज अ सीनियर रिसर्चर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने मेटा एनालिसिस किया है। देखो, रिसर्चर्स के कई टाइप्स होते हैं। एक हाई फॉर्म ऑफ रिसर्च होती है, उसे बोलते हैं पीयर रिव्यूड, जिसे कई सारे साइंटिस्ट रिसर्चर मिलकर रिव्यू करते हैं, फिर उसको पास करते हैं। और एक होता है मेटा एनालिसिस, जिसमें कई सारी मल्टीपल पीयर रिव्यू की स्टडी होती है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। तो इन्होंने मेटा एनालिसिस किया जिसमें बहुत सारी पीयर रिव्यूड स्टडी शामिल हैं। और वो क्या कंक्लूड करते हैं, वो कहते हैं कि द प्रीपोंड्रेंस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस फॉर द पास्ट 10 years
also has shown that a lot more seem to be built into the natural development of children's mind that we once thought, including a predisposition to see the natural world as designed and purposeful, and that some kind of intelligent being is behind that purpose. ये कहते हैं कि पिछले 10 साल की टॉप क्लास पीयर रिव्यू स्टडी से हमें ये मालूम चलता है, मेटा एनालिसिस से मालूम चलता है कि बच्चों के दिमाग में ये नेचुरली बिल्ड है कि दुनिया का कोई ना कोई बनाने वाला है, दुनिया के पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंस है, दुनिया डिजाइंड है। और वो कहते हैं कि if we threw a handful on an island and they raised themselves, they would believe in God. जस्टिन बैरेट कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को डेजर्ट में अकेला छोड़ दोगे तो वो जब बड़ा होगा तो वो खुदा को मानेगा। सो ये मैंने अभी आपको एक रिसर्च दिखाई है और ये मेटा एनालिसिस है, कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं, ये पीयर रिव्यूड भी नहीं है, ये पीयर रिव्यूड से भी बड़ी रिसर्च है, इसे बोलते हैं मेटा एनालिसिस। जावेद अख्तर साहब, आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी बच्चे को अकेला छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं सिखाएंगे, तो भी वो थीइज्म को मानेगा ही मानेगा। मैं आपको एक और रिसर्च दिखलाता हूँ, और ये भी ऑक्सफोर्ड के एकेडमिक्स द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, और इसमें अराउंड 18 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे, 57 रिसर्चर्स शामिल थे, और 40 सेपरेट स्टडीज हुई इन 20 डिफरेंट कंट्रीज, और वो भी 3 साल का प्रोजेक्ट था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, 3 साल का प्रोजेक्ट था, 20 डिफरेंट कंट्रीज थी, 57 ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर थे, और 18 करोड़ से ऊपर ज्यादा खर्चा आया इसमें। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि ह्यूमन में नेचुरली ही बिलीफ इन गॉड पाया जाता है। यानी कि अगर आप बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो जो बड़ा होगा वो खुदा को मानेगा, क्योंकि ये उसकी साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है कि कोई ना कोई है दुनिया का बनाने वाला। नाउ मैं आपको एक थर्ड एविडेंस देता हूँ, और वो है डीन हैमर का। डीन हैमर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि जेनेटिसिस की दुनिया में इनका नाम बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये इन्होंने फर्स्ट मेथड दिया था कि किस तरह जानवरों में न्यू जीन डाली जाए यूजिंग SV40 वेक्टर्स। ये पीएचडी हैं, और इन्होंने 35 ईयर्स, ओवर 35 ईयर्स इन्होंने सर्व किया है एज अ रिसर्चर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। मतलब ये इनका बड़ा नाम है, और इन्होंने पूरी इस पे किताब लिख डाली है। उस किताब का नाम है द गॉड जीन, यानी किस तरह इंसान में साइकोलॉजिकली, जेनेटिकली वो चीज पाई जाती है कि जिससे बंदा, अगर अकेला आप उसको छोड़ भी दोगे तो बड़ा होगा तो वो खुदा को, कोई ना कोई इंटेलिजेंट बीइंग को वो मानेगा ही मानेगा। इन्होंने इस पे पूरी किताब लिख डाली है द गॉड जीन नाम की, यानी कि एक जीन है, उसका नाम इन्होंने गॉड दिया अपनी किताब के टाइटल में। फोर्थ एविडेंस जो कि ओलिवेरा पेट्रोविक का है, जो कि रिसर्चर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इन्होंने भी पूरा पेपर पब्लिश किया, और इनका भी सेम कंक्लूजन है कि अगर आप किसी इंसान को अकेले छोड़ देंगे तो खुदा को मानेगा ही मानेगा, क्योंकि ये चीज़ उसकी साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है बचपन से। जब वो पैदा हुआ था, ये उसकी साइकोलॉजी में कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से इनग्रेन्ड किया गया है। नाउ मैं आपको फिफ्थ एविडेंस देता हूँ एक और रिसर्च पेपर का, जिसका टाइटल है द डिवाइडेड माइंड ऑफ अ डिसबिलीवर इंट्यूटिव बिलीव्स अबाउट नेचर एज पर्पसफुली क्रिएटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन रिलीजियस एडल्ट, जिसके रिसर्चर हैं कैथलीन एफ कैनफील्ड, जो कि रिसर्चर हैं साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस की एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और एक और ऑथर है इस पेपर की जिनका नाम है एलिसा जर्नफेल्ड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की रिसर्चर हैं। सो आप देख सकते हैं कितने सारे पेपर हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ जावेद अख्तर का कोई भी एकेडमिया से लेना देना नहीं है। इसी तरह आप डेब्रोहा कैलमैन का रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। ये 6 एविडेंस में दे रहा हूँ, जो कि चाइल्ड कॉग्निशन लेबोरेटरी की डायरेक्टर हैं, और ये भी सेम पॉइंट कहती हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको एक और एविडेंस दे देता हूँ, सेवंथ एविडेंस, जो कि पॉल ब्लूम का है, जिन्होंने द एटलांटिक में अपना आर्टिकल पब्लिश किया था, और जो कि साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस के प्रोफेसर हैं एट येल यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और वो भी यही कहते हैं कि ये जो बिलीफ इन गॉड है, ये इंग्रेन्ड है हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो इन सारी चीज से क्या मालूम चलता है? इन सारी चीज से ये मालूम चलता है कि अगर आप बच्चे को अकेला छोड़ दोगे, उसको कुछ भी नहीं सिखाओगे, तो जब वो बड़ा होगा तो वो खुदा को मानेगा ही मानेगा। सो मैंने आपके सामने 7 बड़ी रिसर्चेस
प्रेजेंट करी हैं, जिसमें मेटा एनालिसिस भी शामिल है, पीयर रिव्यूड रिसर्चेस भी शामिल हैं, और सबका ये कहना है कि बिलीफ इन गॉड हमारी जेनेटिक्स हो या फिर साइकोलॉजी हो या फिर बायोलॉजी हो, उसमें इंग्रेन्ड है। तो जावेद अख्तर साहब, अगर आप बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे तो बड़े होके थीस्ट ही बनेंगे। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, इसीलिए आप दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन उठा लीजिए, कोई भी एथिस्टिक सिविलाइजेशन नहीं मिलेगी। आप चाहे हजार चार साल पहले चले जाएं या फिर किसी जंगल में भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर लोग किसी ना किसी खुदा को आपको मानते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है। नाउ मैंने अभी तक आपको एकेडमिक्स के एविडेंसेस दिए, अब मैं आपको जो जावेद अख्तर हैं, जो इनके उस्ताद हैं, जो इनके स्कॉलर हैं, मैं उनसे भी आपको एविडेंस दूंगा कि जावेद अख्तर क्यों गलत हैं। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिन के बारे में बोलते हैं कि ये मेरे स्कॉलर हैं, ये मेरे उलमा हैं, मैं इनको फॉलो करता, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जो इनको फॉलो ना करे वो स्टूपिड है। ये जावेद अख्तर की बातें जावेद अख्तर कहते हैं रिचर्ड डॉकिन को, जो फॉलो नहीं करता वो स्टूपिड है। और वो इस चीज़ को बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनको रिचर्ड डॉकिन ने अवार्ड दिया है। और रिचर्ड डॉकिन वो शख्स है जिसने न्यू एथिज्म का फाउंडर माना जाता है, और वो बंदा बहुत ही एरोगेंट एथिस्ट है, उसका भी कोई सर या फिर पैर नहीं होता। उस पर किसी दिन और मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसकी असलियत क्या है उस बंदे की। बट जावेद अख्तर उसको अपना उस्ताद मानता है। जावेद अख्तर कहता है उसको जो फॉलो नहीं करेगा वो स्टूपिड है। और जावेद अख्तर अपने आप को बहुत ऑनर फील करता है जब उसको रिचर्ड डॉकिन का अवार्ड दिया गया था। तो चलिए देखते हैं रिचर्ड डॉकिन क्या कहता है इस पे। I think that when you consider the beauty of the world and you wonder how it came to be what it is, you are naturally overwhelmed with a feeling of awe, a feeling of admiration, and you almost feel a desire to worship something. I feel this. I recognize that other scientists such as Carl Sagan feel this. Einstein felt it. We, all of us, share a kind of religious reverence for the beauties of the universe, for the complexity of life, for the sheer magnitude of the cosmos, the sheer magnitude of geological time. And it's tempting to translate that feeling of awe and worship into a desire to worship some particular thing, a person, an agent. You want to attribute it to a maker, to a creator. तो जैसे कि आप लोगों ने खुद सुना कि रिचर्ड डॉकिन ही कहता है कि जब हम नेचर को देखते हैं तो ये इतना ज़बरदस्त लगता है कि हमारे अंदर भी एक वर्शिप की फीलिंग आने लग जाती है। वो कहता है कि वी ऑल ऑफ अस शेयर अ काइंड ऑफ रिलीजियस रेवरेंस, यू वांट टू एट्रीब्यूट इट टू अ मेकर, टू अ क्रिएटर, एंड यू ऑलमोस्ट फील अ डिजायर टू वर्शिप समथिंग। यानी कि वो उसका जो मफहूम है कहने का वो ये कि जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कोई है इसके बनाने वाला, हमें किसी को थैंक्स, किसी का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने इतनी अजीम दुनिया बनाई है। उसने कहा ये हम सब के अंदर कभी ना कभी ये फीलिंग ज़रूर आती है। तो रिचर्ड डॉकिन जो कि एथीस्ट है वो भी इस बात का इकरार कर रहा है कि जब वो दुनिया को देखता है तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग कभी ना कभी ज़रूर आती है। तो इससे क्या मालूम चलता है? इससे ये मालूम चलता है कि दुनिया ये चीज़ इतनी ऑब्वियस है ना कि कोई भी कॉमन सेंस बंदा अगर दुनिया को गौर करेगा तो उसके दिल में यही फीलिंग आएगी कि दुनिया का कोई ना कोई बनाने वाला है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं जावेद अख्तर की बात को जावेद अख्तर की बात से ही गलत साबित करूंगा। तो मैं अभी उसी वीडियो में से एक और क्लिप दिखाऊंगा आपको, जिससे ये मालूम चलेगा कि जावेद अख्तर भी कहीं ना कहीं इस बात को तस्लीम करता है कि जो बिलीफ इन गॉड है ना, ये बहुत ही कॉमन सेंस के हिसाब से फिट बैठता है, और जो एथीज्म है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है। चलिए देखते हैं। उसी तरह से
आप छोड़ दीजिए बच्चे को। बल्कि मैंने एज एन एथीस्ट, ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था लाइफ का कि मैं छोटे बच्चों को ऐसी बात करूंगा वो ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, स्कूल जाते हैं दूसरे बच्चों से मिलते हैं। तो जब मेरे पास आते थे, कभी कभी मुझे अच्छी तरह याद है, फरहान 6 साल या 7 साल का था, कि मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो गॉड नाराज होता है। तो मैंने हाँ हाँ होता है, गॉड को ये बात नहीं पसंद आती, ज़्यादा इम्फेसिस किए बगैर बोल दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि फरहान एक बार शायद 7.5 या 8 साल का था, और 7.5 और 8 साल बहुत उम्र होती है बच्चे के लिए। तो वन डे ही केम बैक फ्रॉम द स्कूल विद हिज बैग एंड ही केम डायरेक्टली टू मी एंड विद टोटल सरप्राइज ही आस्क्ड मी, पा आर वी मुस्लिम्स? तो मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्या होता है हर आदमी जो पैदा होता है किसी कम्युनिटी में पैदा होता है, कहाँ पैदा होगा, हवा में तो नहीं पैदा होगा ना। तो जिस कम्युनिटी में पैदा होता है लोग उसे वही बोलने लगते हैं, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, बात खत्म हो गई। अब मैं उस वक्त, दैट वाज नॉट द टाइम टू गिव हिम अ लेक्चर ऑन एथिज्म और सेकुलरिज्म, वो बच्चे कहाँ इतना समझेंगे। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जनाब क्या फरमा रहे हैं, जनाब कह रहे हैं कि जब इनसे इनका बच्चा आके पूछता था कि क्या अगर मैं ये नहीं करूँगा तो खुदा नाराज़ हो जाएगा, तो ये कहते थे हाँ खुदा नाराज़ हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये जनाब क्या कह रहे हैं, एक तरफ ये खुदा को नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ ये बच्चों को, अपने ही बच्चे को खुदा के बारे में बता रहे हैं कि खुदा नाराज़ हो जाएगा। मतलब ये एक चीज़ जिसको झूठ मानते हैं, ये बच्चों से अपनी झूठ बोल रहे हैं। और साइकोलॉजी में अगर आप बच्चों से झूठ बोलते हो तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका उन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। बट खैर वो डिफरेंट टॉपिक है। बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जावेद अख्तर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जावेद अख्तर भी इस बात को मानते हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, और इसीलिए जावेद अख्तर आगे कहता है कि चाइल्ड विल गेट ट्रॉमेटाइज अगर मैं उसको एथिज्म के बारे में बताने लग जाऊंगा। बच्चों को एथिज्म की बात कहाँ समझ में आएगी? अगर हम उनसे ऐसी बात करेंगे तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे। जावेद अख्तर के खुद अल्फाज हैं जो आप लोगों ने वीडियो में सुने कि बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, उसको ऐसी चीज़ें सेकुलरिज्म या फिर एथिज्म जल्दी नहीं समझ में आने वाली हैं। और इसीलिए जब उनका बच्चा उनसे आगे खुदा के बारे में बोलता था तो वो ये बोलते थे कि हाँ खुदा नाराज़ हो जाएगा या फिर ABCD चीज़ करेगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि खुदा का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन सेंसिकल है ना कि एक बच्चा भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। और एथिज्म का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ने देखे कि मेटा एनालिसिस, पीयर रिव्यूड रिसर्चेस एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, दुनिया के टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में जो कराई गई उससे ये साबित हुआ है, जिसपे 18 करोड़ रुपीस भी खर्च हुए हैं, 20 कंट्रीज में कराई गई हैं, 100 ऑफ रिसर्चर्स जिसमें इन्वॉल्व थे। सारी रिसर्चेस यही कहती हैं कि बिलीफ इन गॉड चिल्ड्रन में इनग्रेन्ड होता है। जो मैंने रिसर्चेस दिखाई, सारी रिसर्चेस उनमें यही कहती हैं कि बिलीफ इन गॉड चिल्ड्रन में इनग्रेन्ड होता है। अगर आप चिल्ड्रन को डेजर्ट में भी छोड़ दोगे, क्योंकि जस्टिन अल्बैरेट के अल्फाज थे कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो खुदा को मानेगा ही मानेगा। फिर मैंने डॉकिन के अल्फाज दिखाए कि वो भी ये कहता है कि जब वो दुनिया को देखता है तो वो एथीस्ट, लेकिन वो भी इस बात का इकरार कर रहा है कि जब वो दुनिया को देखता है तो उसके दिल में भी कभी ना कभी ऐसी फीलिंग आ जाती है कि कोई तो होगा इसका बनाने वाला। और फिर हमने जावेद अख्तर के अल्फाज सुने कि वो अपने बच्चे को भी बताता है कि खुदा नाराज़ हो जाएगा, और वो ये बताता है कि एथीज़म ट्रॉमेटाइज कर देगा अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ इस छोटी सी उम्र में समझ में नहीं आने वाली है। इन सारी चीज़ से ये मालूम चलता है कि कॉन्सेप्ट बिलीफ इन गॉड इतना ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाएंगे तो भी जब बच्चा बड़ा होगा तो थीज़म को ही मानेगा। और इसीलिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो स्टेट ऑफ फितरह में होता है। फितरह का मतलब होता है कि जो हमारी इनेट नॉलेज के साथ पैदा होता है, इनेट नेचर के साथ पैदा होता है, और उसमें बिलीफ इन गॉड इनग्रेन्ड होता है। जब बच्चा बड़ा होगा तो वो उस फितरत पे चलेगा अपनी। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कैन देयर बी एनी डाउट अबाउट गॉड, क्रिएटर्स ऑफ द हेवंस, क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अल्लाह फरमाता है कि adhere to the fitrah of Allah upon which he has created all people. No change should be there in the creation of Allah. This is the correct religion, but most of the people do not know. यानी कि जो फितरा है उसमें प्राइमरी नॉलेज कंटेन करी गई है। और इसीलिए जब हम बड़े होते हैं, अगर हम पे कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो तो फिर भी हम मानेंगे कि कोई ना कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी को सुने तो ब्लाइंडली मत सुने। अब जावेद अख्तर ने कितनी गलत बात कही कि आप बच्चों को वो चीज़ नहीं बता सकते जो आपको सही लगती है, और ख़ुद फेमिनिज्म बच्चों पे थोपना चाह रहे हैं।
खुद कितनी नॉन एकेडमिक बात कह रहे हैं कि बच्चे को अगर आप कुछ ऐसे छोड़ दोगे तो बच्चा बड़े होके रिलीजन को नहीं मानेगा, गॉड को नहीं मानेगा, बल्कि एथीस्ट बनेगा। ये कितनी नॉन फैक्चुअल बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जावेद अख्तर एक एरोगेंट इग्नोरेंट इंसान है जिनका एकेडेमिया से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो मैंने दिखाई ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स था, इस तरह इन्होंने दर्जनों मिस्टेक करी हुई हैं जो कि इंशाल्लाह कभी आने वाली वीडियो में मैं उनका भी एनालिसिस करूँगा। सो मेरे जितने भी प्यारे एथीस्ट भाई और बहन हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप ओपन माइंड होकर चीज़ें सुने, हर चीज़ को हर एंगल से देखें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें और रैशनल थिंकिंग का यूज़ करें, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करें, कॉमन सेंस का यूज़ करें। फिर आप भी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि कोई ना कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। बाकी ये जावेद अख्तर और इन टाइप के जो भी एथीस्ट हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके तिलों में कोई भी तेल नहीं है। ये बस पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं। इंशाअल्लाह आने वाली जो और वीडियो होंगी हम इनका और इन्हीं जैसे जो बाकी एथीस्ट हैं और लोग हैं उनका भी जायज़ा इंशाअल्लाह लेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد